जय हिंद दोस्तों, हाउस द जोश। आज जो मैं वीडियो आपके साथ साझा करने वाला हूँ या शेयर करने वाला हूँ वो एक रिएक्शन वीडियो है। यूजुअली मेरे वीडियोस में एक्शन ज़्यादा रहता है, लेकिन क्योंकि बहुत सारे लोग इस वीडियो पर रिएक्शन दे रहे थे तो मैंने सोचा क्योंकि मैं इसी फील्ड से हूँ क्यों ना मैं भी अपना रिएक्शन दे दूँ। तो आज जो वीडियो के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं वो है एक नई टीवी सीरीज़ जो आ रही है जिसका नाम है रॉकेट बॉयज़। और इस टीवी सीरीज़ का जिक्र मुझसे कई मेरे जो इसरो के फ्रेंड्स हैं उन्होंने किया और बोला कि बड़ा धांसू सा ट्रेलर बनाया। तो मैंने बोला चलो देखते हैं, लेकिन बोला चलो रिएक्शन भी रिकॉर्ड ही कर लेते हैं कि हमारी फील्ड से है, हमारे हीरोज़ हैं, तो कैसा रहेगा। फर्स्ट रिस्पॉन्स देखते हैं। जो लोग मुझे ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं और जो मेरे बारे में जानते हैं थोड़ा मोड़ा, तो वो ये पार्ट स्किप कर सकते हैं। मैं अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ उन लोगों को जो फर्स्ट टाइम ये चैनल देख रहे हैं या मेरे को सुन रहे हैं। तो मैं ऐसा आपने नाम सुन ही लिया है कि देसी रॉकेट साइंटिस्ट चैनल है, इसलिए है क्योंकि मैं इस समय पर्ड्यू यूनिवर्सिटी में एरोस्पेस इंजीनियरिंग में पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च एसोसिएट हूँ। मैंने यहीं से मास्टर्स और पीएचडी भी किया है। 1 वर्ष के लिए मैं ऑबन यूनिवर्सिटी भी गया था। तो मेरी जो पढ़ाई है वो आउटर स्पेस से रिलेटेड और एटमॉस्फेरिक फ्लाइट मैकेनिक्स और इस टाइप की चीज़ों से रिलेटेड है। और मैं इसरो का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मैं इंडियन स्पेस प्रोग्राम का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और इस समय मैंने नासा स्पेसएक्स वालों के साथ भी जमकर काम किया है। तो थोड़ा मोड़ा मुझे आता है इस फील्ड के बारे में और इसीलिए मैंने सोचा चलो इसका रिएक्शन वीडियो दे ही देते हैं। पर्ड्यू यूनिवर्सिटी की खास बात एक और ये है कि यहाँ से नील आर्मस्ट्रांग पढ़े हैं जो कि पहले आदमी हैं जिन्होंने चांद पर कदम रखा था। और यहीं से यूजीन सर्नन जो अभी मोस्ट रिसेंट मैन ऑन मून है वो भी यहीं से हैं। गुस ग्रिसॉम है जिन्होंने यहाँ का स्पेस प्रोग्राम बनाया था, जेमिनी मिशन और मर्क्यूरी मिशंस। और इसके अलावा और भी बड़े नाम हैं, रॉजर चैफ हैं। कुल मिला के 28 एस्ट्रोनॉट्स और उसमें से भी कुछ तो इंडिया से ही हैं। शिरीषा बंडला जो हैं वो यहीं से पढ़ी हैं और इंडिया से ताल्लुक़ रखती हैं, तेलंगाना और आंध्रा से। और उसके अलावा यहाँ से एक प्रोफेसर भी हैं जो एक्चुअली एस्ट्रोनॉट बनने जा रहे हैं। तो यहाँ ऑलमोस्ट इसको मतलब एक गढ़ सा कहा जाता है ह्यूमन स्पेस फ्लाइट और एस्ट्रोनॉटिक्स का, और इसे क्रेडल ऑफ एस्ट्रोनॉट्स इसीलिए कहा जाता है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कि इस वीडियो में क्या धांसू हो रहा है। तो मैं लगाता हूँ अपने ईयरफोन्स और देखते हैं क्या धमाल है। The lunatic brown kid is blowing up the courtyard again. रेसिज्म शुरू में। प्रभु रॉबर्ट गॉडर्ड 15 साल पहले ही करिश्मा कर चुके, तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकता? गॉडर्ड रॉकेट फिर भी सकता है। लिक्विड प्रोपल्शन के देश से। Let's drink to that. अल्कोहल Unfortunately हमारे लिए नहीं है। Now who can tell me what this is? कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा है अल्कोहल से। Don't touch those. अब जापान की वजह से हमें रबर नहीं मिल रहा, फिर हम क्या करें रमन? Why don't you try using another material? Polyethylene sheets की tensile strength रबर से ज्यादा है। ओह, हाजिर जवाबी। What नाइस। is your major again? Natural science, sir, but I have a particular interest in physics. एक्चुअली एक्स्ट्राऑर्डिनरी। विक्रम साराभाई, तुम एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट साराभाई हो और जो तुम अपने देश के लिए कर सकते हो उस लाखों की भीड़ में और कोई नहीं कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही कहा। एक ही थे जिन्होंने हिम्मत दिखाई। आपने नाम नहीं बताया अपना? मृणालिनी। It's like gravity. Me. She puts lights on things I didn't know about myself. Are you going to kiss me, उनकी Vikram? पर्सनल So you're the famous Homi Bhabha. And you are the परवाना ईरानी मेरा पूरा नाम। Parsiest name I've ever heard in my life. पारसियस। पारसी लोग तो बहुत नेक्स्ट लेवल होते हैं। कॉस्मिक रे यूनिट was the only lab जहाँ मैं अपने रॉकेट बनाने का सपना सच कर सकता था और तुम इसे ही बंद कर रहे हो? I wish I had known you were the selfish man who I am a selfish man. Happy? You've been assembling that rocket in your garage for months, for years in fact. I can't wait around for things to happen to me. The train is leaving the station, my friend. Are you on it? Or have you been left behind? बाबा इनके मेंटर थे, ये तो मुझे मालूम है। जी, मेरा एक प्रपोजल है। पंडित जी अपने फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। इस वक्त हमारी जरूरतें कुछ और हैं। बहुत डिफिकल्ट टाइम था, मतलब सही में जरूरतें। कल सुबह 6 बजे चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने भारतीय सीमा पर 2 हमले कलेश खत्म नहीं होते कभी। Gentlemen, it's the proposal to make India's first atom bomb. बिल्कुल मैं कहूँ जरूरत है। नेहरू से छिपकर बम बनाने की कोशिश कर रहा है तो
ये कमेटी सिर्फ एक एडवाइजरी कमेटी है जिसका काम है टू एडवाइज द करेक्ट यूज ऑफ एटॉमिक एनर्जी। और इस वक्त देश की सही जरूरत है एक एटॉमिक बॉम्ब। बिल्कुल देश की तुम्हारी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियंस। 9 8 7 6 काउंटडाउन चल रहा है हमारे एकदम स्लोवर 4 नाइस। सर एक एप्लीकेंट आया फॉर एन इंटरव्यू। सर एक बार मिल लीजिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है, काफ़ी दूर साउथ से है। साउथ से कौन? APJ अब्दुल कलाम। वो नाइस, क्या एंडिंग एकदम हाई नोट पे छोड़ा है। ये आप देख सकते हैं यहाँ गूज़बम्स आ गए हैं, तो बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, बॉडी रिएक्शन से ही आपको पता चल जाएगा एक्चुअल रिएक्शन क्या है। इन समरी मुझे बहुत पसंद आया ये वीडियो, काफ़ी कुछ सही दिखाया है, प्रॉपर फिजिक्स टाइप वाली चीज़ें दिखाई गई है अलॉन्ग विथ ह्यूमन साइड ऑफ थिंग्स, कि हमारा जो इंसान वाला जो नज़रिया है चीज़ों को देखने का वो काफ़ी कुछ दिखाया है। क्योंकि चाहे ये साइंटिस्ट हो, इंजीनियर्स हो, एट द एंड ऑफ द डे ये इंसान है सबसे पहले, तो इनके वो साइड भी दिखाए गए हैं, जैसे इनकी लव लाइफ दिखाई गई है और इनकी और चीज़ें, जैसे इनके बीच में थोड़ी भिड़ंत हो जाती हैं, आइडियाज़ का जो रहता है उनकी भिड़ंत होती है। बेसिकली इंसान तो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन हमारे आइडियाज़ कई बार अलग हो जाते हैं, तो वो इसमें थोड़ा बहुत दिखाया गया है। और इसमें दिखाया गया है कि भाभा जी जो हैं वो अच्छे एक मेंटोर की भूमिका निभा रहे हैं और वो सारा भाई जी को थोड़ा थोड़ा पुश कर रहे हैं। सारा भाई जी जो हैं, जितना मैं उनको जानता हूँ, कि वो काफ़ी पीसफुल टाइप थे और उनका ये था कि कोई भी चीज़ का सिविलियन यूज़ ज़्यादा हो और मिलिट्री वगैरह में यूज़ ना हो। लेकिन जो भाभा थे और बहुत सारे और लोग थे, वो चाहते थे कि इंडिया एक सेल्फ रिलायंट देश बने जिस पर कोई आंख उठाकर देखे ना। तो इंडिया जब अपना एटॉमिक बॉम्ब वगैरह बना रहा था, तो उनका उद्देश्य ये नहीं था कि दूसरे कंट्री पे जाके बम गिरा दें हम। उद्देश्य ये था कि कोई हम पर हमला ना करे, ये डिटरेंट की तरह काम करें। तो इसलिए बम बनाने की आवश्यकता थी और मामला ये भी था कि हम पर अटैक हो जा रहे थे और इतिहास हमारे देश का अनफॉर्चुनेटली ऐसा ही रहा है कि हम पर हमले होते रहे। तो हमारे जैसे देश को ज़्यादा आवश्यकता है इस टाइप के सेल्फ डिफेंस मेशर्स की। तो होमी भाभा जी जो बोल रहे हैं उसमें कोई गलत नहीं है। तो अनफॉर्चुनेटली इंडिया का जो सबसे बड़ा दुश्मन है इस समय CCP है। मैं चाइना भी नाम नहीं ले रहा हूँ, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी जो है वही जो है बदमाशियाँ बहुत पहले से कर रहे हैं। हिंदी चीनी भाई भाई बोल के हमें खूब चीनी खिला के बहुत अच्छे से हमारा काम कर दिया था 1962 में। तो ये दोबारा ना हो वही कोशिश रहती है, इसीलिए ये एटम बॉम्ब बनाए गए हैं, इसीलिए हम अलग अलग हथियार रखते हैं। सबसे बढ़िया तो यही रहता कि कोई लड़ाइयाँ ही नहीं होती और दुनिया में सब लोग मिलजुल के रहते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है और लोग अपने अपने मतलब के लिए लड़ाइयाँ करते रहते हैं। हम लोग ये फील्ड में पढ़ाई करते हैं और हमें ये बहुत अच्छे से मालूम है कि कोई भी अगर छोटा मोटा भी मिशन होता है उसमें बहुत सारे लोग अपना जी जान लगाते हैं और पूरी अपना तन मन धन देकर ये मिशन को साकार करने की कोशिश करते हैं। जो ये लोग कर रहे थे वो बहुत ही बड़ी बात थी उस समय, क्योंकि फ़र्स्ट ऑफ ऑल इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं था उस टाइप का, कई सारी चीज़ें नहीं थी, लैब्स नहीं थे, जो इन लोगों ने सबसे पहले जाके बनाए। और कोई भी चीज़ को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। लाइक कोई चीज़ ऑलरेडी बनी बनाई हो उसको ज्वाइन करना ज़्यादा इजी है, लेकिन किसी चीज़ को पत्थर या ईंट्स जोड़ के उसे बड़ा करना और उसे एक इमारत में तब्दील करना, वो बहुत ही एक सराहनीय काम होता है। हमारे यहाँ की जो पारसी पॉपुलेशन है उन्होंने संकल्प लिया कि वो नेशन बिल्डिंग में बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। और जैसे हमारे यहाँ JRD टाटा जी हैं, ये हमारे होमी जहांगीर बाबा हैं, गोदरेज हैं, इतने सारे बड़े बड़े नाम हैं, ये सब पारसी कम्युनिटी से आते हैं और इन्होंने नेशन बिल्डिंग में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। इसमें कई बार डॉक्टर CV रमन भी आए हैं और वो एक्चुअली एडवाइज़र थे, सलाहकार थे हमारे विक्रम साराभाई जी के। इसीलिए विक्रम साराभाई जी की होमी जहांगीर बाबा जी के साथ मुलाकात हुई और ये लोग साथ में मिलकर कुछ कर रहे थे और इंडिया का स्पेस प्रोग्राम स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे। तो अगर ये लोग उस समय वो सब नहीं करते जो इन्होंने किया है, तो आज जो हम इसरो की इतनी सारी एकम्प्लिशमेंट्स बताते हैं, वो उसका जो जन्म वाला पॉइंट है ना, जो ओरिजिन पॉइंट, वो इन लोगों ने ही एस्टैब्लिश किया है। तो ये हमारे सच्चे नेशनल हीरोज़ हैं और मेरे हिसाब से ये सारे के सारे भारत रत्न हैं। इसमें से डॉक्टर कलाम जो हैं और डॉक्टर CV रमन है, इन्हीं को भारत रत्न दिया गया अभी तक, लेकिन मेरी नज़र में
विक्रम साराभाई जी भी, होमी जहांगीर भाभा जी भी, ये सारे के सारे नेशनल ट्रेजर्स हैं और भारत रत्न से कम नहीं है। एक और बात ये है कि ये लोग चाहते हैं, जैसे विक्रम साराभाई हैं, वो बहुत इन्फ्लुएंशियल फैमिली से आते थे, उनके पास पैसा भी था, दिमाग भी था, और होमी जहांगीर बाबा भी हैं, वो कैम्ब्रिज गए थे, तो ये सब वहीं पर रुककर भारत से बाहर ही अपनी एक आराम भरी ज़िंदगी जी सकते थे और इतना इन्हें हाथ पैर नहीं मारने की ज़रूरत थी इंडिया में रहकर। बट इसे बोलते हैं असली हिम्मत, कि इन्होंने उस टाइम पर जब कुछ भी नहीं था, इन्होंने इंडिया को चूज़ किया और इंडिया के लिए लग कर काम किया, और इनके जो प्रयास है ना, उनका नतीजा आज देखते हैं कि चीज़ें चंद्रयान, मंगलयान, चांद पे जा रही हैं, मंगल पे जा रही हैं, और आप देखेंगे आने वाले समय पर सूरज पर आदित्य मिशन है, उसके अलावा वीनस पर मिशन है, शुक्रयान, और ये सब। तो कई चीज़ें हो रही हैं जो कभी होती ही नहीं अगर ये लोग वो धक्का नहीं देते। डॉक्टर कलाम तो स्कॉलरशिप पे ही चले जाते नासा या कोई और कंपनी में, लेकिन उन लोगों ने वो लालचों को छोड़ा और अपने देश की ओर अपना जो भी कंट्रीब्यूशन है वो करने की कोशिश किया। हमारे देश का जो क्रीम है, जो बहुत सारा दिमाग है, वो तो यहीं पे बसा हुआ है। इसके बावजूद हमारे जो इसरो का टैलेंट है, टैलेंट पूल इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो अपने दम पर चांद पर और मंगल पर, शुक्र पर, हर जगह चीज़ें भेज पा रहे हैं। जो हमारा पहला रॉकेट था, उसे बनाने के लिए हमारे पास जगह ही नहीं थी और उसे हमें एक चर्च में बनाना पड़ा था, और उसके लिए जो सामान भी लाया था वो हमने बैलगाड़ी यानी बुलक कार्ट पे लाया था। तो इस तरीके की समस्याएं थी उस समय, और उससे ये हमारे जो हीरोज़ हैं वो जूझे और उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। इसलिए जो होमी भाभा जी ने कहा कि विक्रम तुम एक ऐसे साइंटिस्ट हो जो लाखों में एक हो, वो बात बिल्कुल सही है, क्योंकि बहुत लोग हिम्मत बीच में ही तोड़ देते हैं, लेकिन ये लगे रहे और इन्होंने पंडित नेहरू जी के पास जाकर भी अपनी बात रखी कि इंडिया का स्पेस प्रोग्राम शुरू होना चाहिए फॉर सिविलियन पर्पसेस, विच इज़ अ गुड थिंग कि हमारे यहाँ पे कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होंगी और हम अपने खुद के टीवी देख सकेंगे, जैसा दूरदर्शन स्टार्ट हुआ और चीज़ें हुई, तो वो काफ़ी बेनिफिट देती हैं। एक किस्सा आपके साथ साझा करना था, शेयर करना था कि यहाँ पर मुझे एक रॉकेट साइंटिस्ट मिले जो इंडिया के SLV या सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल प्रोजेक्ट पर काम कर चुके हैं। नाम तो मैं नहीं ले सकता क्योंकि वो सही भी नहीं रहेगा, लेकिन उन्होंने मुझे ऐसी कुछ बातें बताई जो सुनकर मैं दंग रह गया कि आज हम देखते हैं इसरो जब भी कुछ एकम्प्लिश करता है तो सब लोग तालियों की गड़गड़ाहट में वो खो सा जाता है और काफ़ी लोग मतलब उसे अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन पहले क्या माहौल था कि लोग ये सोचते थे कि ये वेस्ट ऑफ मनी है, हमें कोई स्पेस वाली एक्टिविटीज़ नहीं करनी चाहिए, लोगों को अंतरिक्ष में भेजना वो सब फालतूगिरी है, उसमें पैसे नहीं लगाने चाहिए, सैटेलाइट्स हमें नहीं चाहिए, वो सारे पैसे हमें गरीबी हटाने और ये सब वाले काम पे लगाने चाहिए, जो कि मैं एग्री करता हूँ। लेकिन हमें गरीबी भी हटानी है, हमें स्पेस में भी पीछे नहीं रहना, हमें हर चीज़ में आगे रहना चाहिए, ये हमारा गोल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक के चक्कर में हम दूसरे को पूरा ही छोड़ दें। तो उस चक्कर में क्या होता था कि लोग काफ़ी अपोज करते थे स्पेस प्रोग्राम्स को, और जो हमारे साइंटिस्ट और इंजीनियर्स जो ब्रेव लोग थे वो काम कर रहे हैं, अपना दिमाग लगा रहे हैं, अपनी तन मन धन से प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, वो लोग का स्वागत पत्थर से होता था। जब भी कोई चीज़ फेल हो जाती थी, इन पर पत्थर ही पत्थर बरसाए जाते थे, इनकी जीप उसमें से निकलती थी। तो ये चीज़ मुझे बताई गई। तो ऐसा होता था स्वागत हमारे साइंटिस्ट और इंजीनियर्स का 1980s में। और उसके बाद जब वो सक्सेस मिली हमें, डॉक्टर कलाम ने हमारा पहला वाला करवा दिया, बोहनी हो गई हमारे इसरो की लॉन्च करने में, और हम अपनी धरती से लॉन्चेस करने लग गए। तो उसके बाद आप देखिए क्या सक्सेस रेट रही है। तो इसलिए रहता है कि आपको थोड़ी पुश चाहिए रहती है। अच्छा, आपने इसमें ड्रेस भी देखी होगी कि शुरू में तो थोड़ा लोग टाई वाई, पैंट सूट वूट पहन के, लेकिन आपको इन्फ्लुएंस दिख सकता है जो खादी मूवमेंट और ये सब का है कि अपने जो विक्रम साराभाई जी हैं वो काफ़ी सरल पोशाक पहन रहे हैं, बहुत ही सिंपल सी ड्रेसिंग है उनकी, और मुझे काफ़ी वो अच्छा लगा और देख के कि उन्हें किसी की चिंता नहीं थी कि क्या कोई बोलेगा उनके ड्रेसिंग के उस पर, क्योंकि लोग तो पहले वही जूता देखकर और पोशाक देखकर ये तय कर लेते थे कि आदमी कितना एडवांस्ड है। लेकिन हमारे स्वामी विवेकानंद हैं, चाहे ये हमारे साराभाई जी हैं, ये सादा जीवन उच्च विचार वाली भावनाओं से ही आगे बढ़े हैं। और इस वीडियो में एक और चीज़ आप नोट करेंगे कि एकदम आखिरी में डॉक्टर कलाम को दिखाया, उनके साथ मेरा राब्ता हो चुका है, मैं उनसे मिल चुका हूँ। ये मैं अलग से एक वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें मैं उनकी बहुत सारी अच्छी बातें बताने वाला हूँ, लेकिन इस वीडियो में मैं थोड़ी सी बात बताऊँगा कि उनका जो ऑरा था वो नेक्स्ट लेवल ही था, और मैं तो एकदम अचंभित रह गया था कि मैं उनको सामने देख भी पा रहा हूँ और इतने करीब से देख पा रहा हूँ। वो
यकीन नहीं आ रहा था, क्योंकि इंडिया में तो मैं इमेजिन नहीं कर पाता था कि कभी मिलने भी मिलेगा। लेकिन मुझे वो मौका मिला, वो अवसर मिला, और मैंने वो देखा कि उन्होंने कैसे अपना कंडक्ट करते हैं, कैसे वो अपने आप को रखते हैं। तो आप आखिरी में नोट करेंगे कि डॉक्टर कलाम जो है वो सिर्फ एक मुस्कान बिखेरते हैं और थोड़ा सा अदब से सलाम करते हैं, तो उतने में ही हम सभी के रोंगटे खड़े हो जाते, क्योंकि जैसी उनकी पर्सनैलिटी थी, ऑरा था, उसके लिए शब्दों की भी ज़रूरत नहीं, सिर्फ वो जिस तरीके से अपने आप को पेश करते थे, अपने आप को प्रेजेंट करते थे, वो ही काफ़ी था। और आप यहाँ पर देखेंगे कि जो डॉक्टर कलाम थे वो उस समय वो डॉक्टर कलाम नहीं थे जो हम जानते हैं इस समय। वो जस्ट न्यू आए थे, नए नए थे वहाँ पर, और उनको चाहिए था कि कोई उनकी काबिलियत को देखे, वो उनकी जो पोटेंशियल है उसको देखे। तो जो डॉक्टर साराभाई है उनका कंट्रीब्यूशन खैर इंडियन स्पेस प्रोग्राम को बनाने में है ही, लेकिन ऐसे लीडर्स को भी खोजने के लिए जिन्होंने आगे जाकर स्पेस प्रोग्राम में बहुत कुछ किया। तो डॉक्टर कलाम को जो बहुत सारी बैकिंग मिली है, बहुत सारा जो शाबाशी मिली है और बहुत सारा जो बल है, वो डॉक्टर साराभाई ने ही दिया था। डॉक्टर कलाम शाकाहारी थे, वेजिटेरियन थे, और वो चिड़िया तक नहीं मारना चाहते थे, लेकिन उन्होंने भी एटम बॉम्ब का परीक्षण किया, इसलिए क्योंकि वो भी जानते थे कि दुनिया शक्ति के आगे झुकती है, दुनिया शक्ति को सलाम करती है, और हम अपने सेल्फ डिफेंस के लिए अगर कुछ बनाते हैं तो इसमें कोई गलत बात नहीं। In Indian history, at no time have you seen, I will ask all of you, 2500 years, any time in Indian history have we invaded any country, but reverse has come. Reverse is, so many countries have invaded us the last 2500 years. So our work, whatever we are doing for self, that is our national security. रॉकेट बॉयज सीरीज़ में जितने भी किरदार हैं, जैसे डॉक्टर सी.वी. रमन जी जो कि एक हिंदू हैं, डॉक्टर कलाम जो एक मुसलमान हैं, विक्रम साराभाई जी जो कि एक जैन है, और होमी जहांगीर भाभा जी जो कि एक पारसी हैं, ये सब मिलकर इंडिया का जो साइंस है और स्पेस प्रोग्राम है, ये सब उन्होंने मिलकर बनाया। तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि अगर हम सब अपने जो डिफरेंसेस हैं, जो हम में मतभेद हैं, उन्हें अगर हम किनारे कर दें, दूर रखकर एक साथ मिलकर काम करें और हमारे डिफरेंसेस को रिस्पेक्ट करें, तो यही तो हमारे देश की सबसे बड़ी बात है कि हम में यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। डोंट आस्क योर कंट्री व्हाट योर कंट्री कैन डू फॉर यू, आस्क योर सेल्फ व्हाट यू कैन डू फॉर योर कंट्री। आप अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं वो मायने रखता है, और वही ये महापुरुष भी बताकर हमें गए हैं। तो इन्होंने सही प्रश्न किया कि ये देश के लिए क्या कर सकते हैं, और इन्होंने जवाब भी दिया अपनी परफॉर्मेंस से। इस सीरीज़ में एक चीज़ दिखाया था कि जापान हमें रबर जो है वो नहीं देता है, तो उससे समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज आ जाती हैं। लेकिन अभी क्या है, हमारे जापान के साथ रिलेशन बहुत अच्छे हो गए हैं। तो जैसे कि हमारे जो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, उनकी जो वाइफ है वो जापानीज़ है, तो हमारे रिलेशंस थोड़े ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। और हमारे जो प्रधानमंत्री है उनके रिलेशंस काफ़ी अच्छे हैं जापान से, और मेरा भी एक तरीके से जापान से रिलेशन काफ़ी क्लोज़ हो गया है, क्योंकि मेरी जो वाइफ है वो जापानीज़ है और वो भी एक बहुत शानदार यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर है। तो उनके भी कई सारे वीडियोस इंडिया से रिलेटेड आते रहते हैं। मेरी वाइफ ने मेरे साथ मिलकर एक ऐप भी बनाया जिसमें उन्होंने संगीत दिया है, और उसमें मेरे कई सारे भारत से मित्र भी हैं जो अलग अलग प्रदेशों से आते हैं, और हम सब ने मिलकर ये ऐप बनाया जिसका नाम है आत्मनिर्भर ऐप। जैसा कि आप इस सीरीज़ में भी देखेंगे, जितने भी महापुरुष हैं उन्होंने हमारे देश को सेल्फ रिलायंट या आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की, चाहे न्यूक्लियर फिजिक्स में हो, चाहे स्पेस साइंस में हो, चाहे वो एटॉमिक चीज़ों से रिलेटेड हो। तो हमारा देश इन लोगों की वजह से आत्मनिर्भर बना, लेकिन हमें अभी भी काफ़ी काम करना बाकी है, और उसी के लिए हमने ये ऐप बनाया। इस साल ये ऐप और भी तगड़ा हो जाएगा, क्योंकि इसमें हम ढेर सारा डेटा डाल रहे हैं, और उससे होगा ये कि जब भी आप कुछ सामान खरीदने जाएंगे तो आपको मालूम रहेगा कि आपका पैसा किस देश को जा रहा है। तो ये आपकी मदद करेगा डिसीजन मेकिंग में कि आपको कौन सा सामान लेना चाहिए, और अपने ही लोगों का हम साथ नहीं देंगे तो किसका साथ देंगे, उनकी मदद करने कौन आएगा। तो ये बहुत बड़ा सवाल है, और इस सवाल को हमें ही एड्रेस करना होगा। इस टीवी सीरीज़ रॉकेट बॉयज़ को देखकर मुझे ये लगा कि ये एक कंप्लीट पैकेज है। इसमें साइंस है, इसमें रोमांस है, इसमें कॉमेडी है, इसमें सीरियसनेस है, और इसमें भारत में जो समस्याएं थी उस समय उसकी ओर एक इशारा है, और उसके सॉल्यूशंस हैं, हमें किस तरह से लाइफ को अप्रोच करना चाहिए। हमारा देश वही है जहाँ पर महाराणा प्रताप भी हुए हैं, जहाँ पर पृथ्वीराज चौहान हुए हैं, जहाँ पर वीर शिवाजी हुए हैं, जहाँ पर गुरु नानक हुए हैं। उसी तरह ये साइंस के योद्धा भी हुए हैं, बड़े बड़े इंजीनियर्स हुए हैं, जैसे कि
डॉक्टर कलाम, विक्रम साराभाई, होमी जहांगीर भाभा, डॉक्टर सीवी रमन और कई ऐसे नाम छूट गए होंगे क्योंकि इसमें तो उन्हीं पर फोकस किया गया। तो आप ज़रूर से अपने आगे आने वाली पीढ़ी को इनके बारे में बताइए क्योंकि ये हमारे सच्चे नायक हैं, सच्चे हीरोज़ हैं जिन्होंने हमारे देश को बनाया। ये मेरी नज़र में तो भारत रत्न है, लेकिन हम आजकल कई बार वो दाने दाने में है केसर वाला दम, वो वाले हीरोज़ को ज़्यादा मानने लगते हैं। तो वैसे हीरोज़ को साइड में हटाइए और जो सही नायक है, जो सही तरह का नशा करते हैं, जिन्हें काम का नशा है, जिन्हें अपने देश का नशा है, ऐसे लोग हमें अपने नायक बनाने, अपने हीरोज़ बनाने। तो जब हमारे देश के हीरोज़ ठीक होंगे तो हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ ये सीरीज़ देखने के लिए। आपके रॉकेट बॉयज़ ट्रेलर देखने के बाद क्या रिएक्शन है आप वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं अगर आपके पास समय है, नहीं तो आपने ये वीडियो देखा उसी के लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। और जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब कर रखा है उन्हें एक रॉकेट सैल्यूट। इस सीरीज़ में जितने भी बड़े बड़े लोग थे उन सभी को एक रॉकेट सैल्यूट अपने देश को बनाने के लिए। और आज उन्हीं की वजह से, उन्हीं से इंस्पिरेशन लेकर मैं यहाँ पर हूँ, क्योंकि अगर ये लोग नहीं होते तो शायद मुझे भी कई चीज़ें नहीं पता होती और मैं शायद इस फील्ड में आता ही नहीं। तो मैं इनका बहुत धन्यवाद करता हूँ। जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं कर रखा, आराम से कर लेना, कौन सी प्लेन छूट रही है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वो रिएक्शन वीडियो तो नहीं होगा, लेकिन और भी अच्छे वीडियोस आ रहे हैं। मैंने नासा वाली डॉक्टर हाशिमा हसन जो है साइंटिस्ट, उनका वीडियो लिया है। लखनऊ से उनकी यात्रा ऑक्सफोर्ड तक और ऑक्सफोर्ड से लेकर नासा तक, वो मैं आपको इसमें दिखाने वाला हूँ। वो काफ़ी कुछ बन चुका है, एडिटिंग में थोड़ा समय लगता है, लेकिन प्रयास जारी है। उसके 2 पार्ट्स आएंगे मोस्टली, और उसके बाद मैं और भी कुछ ला रहा हूँ एस्ट्रोनॉमी में। तो मज़ा बहुत आने वाला है। मेरा प्रयास यही है कि मेरे वीडियोस के थ्रू आपको पॉजिटिविटी मिले, आपको एनर्जी मिले, आपको उत्साह मिले और हम सब मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर काम करें। तो तब तक के लिए इंसानियत के लिए मिलकर काम करते हैं। जय हिंद।